गुड मॉर्निंग। सर्वोदय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम आप लोग के बीच लेके आ चुके हैं क्विज टेबल। ये क्विज टेबल क्या होता है, ये क्विज टेबल किस किस एग्जाम में आता है और किस किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, आज सारी बात हम आपको एक एक करके बताएंगे। तो चलते हैं इसमें प्रश्न संख्या फर्स्ट की ओर। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है निर्देश नीचे दी गई प्रश्नों में लुप्त पद ज्ञात करें। अब होता क्या है, यहाँ अलग अलग तरीके का आकृति बनी हुई रहती है, उसमें कोई न कोई एक जगह लुप्त रहता है, यानी एक जगह आपको नहीं रहेगा। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे नहीं दिया गया है, यहाँ पे नहीं दिया गया है और यहाँ पे व्हाट का प्रयोग किया गया है। तो अब आपको करना क्या है, इन दोनों को देखते हुए यानी एग्जाम्पल के तौर पे आप इस दोनों को देख के समझिए और जो क्रिया इन दोनों के बीच हुआ है वही क्रिया आप उसके बीच करेंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये आपको बिहार एसएससी बीएसएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और एसएससी जीडी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और बिहार दरोगा के लिए भी इम्पोर्टेंट है। यानी कुल कह सकते हैं, और अभी जो एएलपी का वैकेंसी आएगा रेलवे उसके लिए इम्पोर्टेंट है, एसएससी सीजीएल के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो एवं प्रकार से आप कह सकते हैं जो भी एग्जाम रीजनिंग का होगा, जिस एग्जाम में जिस परीक्षा में आपको रीजनिंग आएगा उस परीक्षा में ये आपको क्विज टेबल जरूर रहेगा, क्विज टेबल जरूर रहेगा। तो आज हम आप लोग के बीच अच्छे 35 ऐसे प्रश्न को कलेक्शन किए हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, और ये सारे 35 प्रश्न आपको यदि बनाने आ जाता है तो आप समझ जाएंगे जो किस प्रकार से प्रश्न को बनाना है और किस प्रकार से आंसर लाना है। तो यहाँ पे देखिए, चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। तो प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है, देखिए कहता है नीचे दी गई प्रश्नों में लुप्त पद व्हाट ज्ञात कीजिए। व्हाट के जगह पे क्या होगा ये आपको ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो ज्ञात करने की बात होगी तो यहाँ पे कैसे बनेगा सो देखिए। अब कहता है नीचे दी गई में व्हाट के जगह पे देना है, यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, यहाँ 6 है। अब आप बताइए 4, 9 और 6 में से क्या किसके साथ किया जाए जो मेरा कुछ न कुछ रिश्ता बन जाए, कुछ न कुछ संबंध स्थापित हो जाए। तो अब यहाँ देखिए ये 4 है, ये 9 है, ये 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 6 है। तो हम कह सकते हैं ये 4 होता है 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर होता है, ये 9 होता है 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर है। तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। यदि हम ये 2 3 को गुना कर दे तो ये 6 की प्राप्ति हो जाती है, ये 6 की प्राप्ति हो जाती है। यानी ये 2 का स्क्वायर हुआ, ये 3 का स्क्वायर हुआ, तो यहाँ का 3 ले लिए और यहाँ का 2 ले लिए, इन दोनों को गुना किए तो ये 6 की प्राप्ति हो गई। अब उस प्रकार से हम यहाँ देखेंगे, ये आपका 3 का स्क्वायर है, ये आपका 4 का स्क्वायर है। यदि आप 3 और 4 को गुना करते हैं तो 12 की प्राप्ति होती है। अब यहाँ देखिए ये 4 का स्क्वायर 16 है। अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर जब 16 है तो यहाँ तो 4 ही लेंगे, क्योंकि स्क्वायर जो था तो वो अंदर था, उसका वैल्यू हम लेते थे। तो 4 का स्क्वायर 16 लेंगे, तो 4 में अब किससे गुना करेंगे जो 20 आ जाएगा। तो आप लोग जानते हैं कि 4 को यदि 5 से गुना करें तो वो 20 आ जाएगा, और 5 यहाँ नहीं होगा, यहाँ क्या होगा 5 का स्क्वायर होगा, और यहाँ क्या होगा 5 का स्क्वायर होगा। और 5 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप लोग भी जानते हैं कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो क्या किए, यहाँ पे आप देखें जो 2 का स्क्वायर था तो 2 लिए, 3 का स्क्वायर था तो 3 लिए, इन दोनों को गुना किए तो 6 हो गया। ये 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर का 3 और 4 का स्क्वायर का 4, तो 4 तिया 12। अब यहाँ 16 है तो 4 का स्क्वायर का 4 लेंगे। अब यहाँ जब हम 25 दे दिए हैं तो इसी को कह सकते हैं 5 का स्क्वायर। तो अब 4 गुना 5 करेंगे तो 20 आ गया। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो गया। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न है 9 4 20 9 8 7। अब यहाँ पे देखिए 9 और 4 को 20 पुराना है, 8 5 को 12 इधर बनाना है। तो अब आप देख रहे होंगे यदि इन दोनों को जोड़ा जाए, 9 + 7 को जोड़ा है तो 9 + 7
बटे 2 कर देंगे तो 9 7 16 होता है, 16 बटे 2 करेंगे तो ये आपको निकल के आ चुका है कितना, तो 8। यानी ऊपर नीचे का जोड़ और उसको कर देना है आधा, ऊपर नीचे का जोड़ और कर देना है आधा। फिर यहाँ पे 6 4 का जोड़, तो 6 4 का जोड़ कितना हो जाएगा, तो 10, और 10 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। उसी प्रकार से 20 में क्या जोड़ना है, तो यहाँ देखिए नहीं पता है तो 20 प्लस x बटे 2 और बराबर क्या होगा वो आप देख रहे हैं कितना, तो जितना होता है ये उसका दुगुना मेरा आता है। तो यहाँ पे 24 नहीं देखे, यहाँ पे हम 12 ही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि बटे 2 कर दिए हैं। तो अब 20 प्लस x बराबर 12 गुना 2 24, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा x बराबर 4। अब यहाँ पे 4 देके देखिए, तो 20 4 24, 24 का था 12, 4 6 10, 10 का था 5, 9 7 16, 16 का था 8। तो इस तरीके से इसको बनाना है। तो जो भी लोग अभी तक सर्वोदय क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे कि जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। और यदि कोई फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं, अपने मित्रों के बीच शेयर कर सकते हैं और आप लाइक कर सकते हैं। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 3। अब देखिए 3 में क्या हो रहा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 5 अंक है, इधर से 4 अंक है। अब यहाँ देख रहे हैं कि 14 है, 4 है, 12 है, 3 है और उसके बाद 20 है। अब इसको किस प्रकार से हम बनाएंगे जो ये आंसर आएगा, एक बार आप इसको देखिए, जल्दी से बताइए तो आप लोग का आंसर आता है कि नहीं। आया। अब देखिए इसको कैसे बनाना है। यहाँ पे 14 है, 14 गुना 4 माइनस 12 गुना 3। यहाँ करते हैं तो 14 गुना 4, तो 14 का 14, 14 दूना 28, 14 42 और 14 चौके 56, यानी इनका गुणनफल कितना हो गया 56, यानी 56, माइनस 12 गुना 3 36। अब आप ही बताइएगा 56 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा। तो यहाँ देखिए 6 में से 6 गया 0 और 5 में से 3 गया 2, और यहाँ पे मेरे पास वो 20 दिया गया है, मेरे पास 20 दिया गया है। यानी हम देखिए ऊपर 2 संख्या का गुणनफल माइनस नीचे की 2 संख्या, मतलब 1 नंबर 2 नंबर का गुणनफल माइनस 3 नंबर और 4 नंबर गुणनफल इक्वल टू 5 नंबर, यानी ये 5 संख्या है, 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट सेकंड का गुणनफल तो 14 गुना 4, तो 14 चौके 56, माइनस 12 गुना 3, 12 गुना 3 तो 12 3 36, तो 56 में से 36 जाएगा तो 20 आएगा। अब वही काम यहाँ करना है, 9 9 को गुना करना है और 13 13 को गुना करना है और बीच में से माइनस करना है। तो 9 गुना 9 81 होता है, 9 गुना 9 81 होता है, माइनस 13 गुना 3 39 होता है, 13 39। अब यहाँ पे 81 माइनस 39, तो 11 में से 9 गया 2, यहाँ बचा 7, 7 में से 3 गया 4, तो 42 आपका आ गया है, 42 आप देख रहे हैं। फिर वहीं पे अब 12 गुना अगला करना है, तो देखिए 12 गुना 8, 12 8 है 96, माइनस 11 7 77, 11 7 77, 16 में से 7 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ बचा 8, 8 में से 7 गया 1, तो 19 दिख रहा है। यानी इन दोनों को गुना किए, इन दोनों को गुना किए, इन दोनों को गुना किए और यहाँ माइनस कर लिए, ठीक है। अब यहाँ करना है क्या, 20 गुना 10, क्या करना है 20 गुना 10 और 20 गुना x बराबर 40, तो 20 गुना 10 होता है 200, 200 माइनस 20 गुना, यहाँ पे व्हाट की जगह पे कुछ नहीं है तो हम x ले लेंगे, तो 20 गुना x बराबर 20x बराबर 40। अब देखिए 200 माइनस 20x बराबर 40। अब यहाँ माइनस 20x बराबर निकालेंगे 40, ये 200 प्लस है उधर जाएगा तो माइनस 200 हो जाएगा, ये बराबर माइनस 160 हो जाएगा। तो ये माइनस 20x बराबर माइनस 160, तो ये माइनस और ये माइनस खत्म हो जाएगा, इसीलिए x बराबर 160 बटे 20,
इनको काटेंगे तो 20 8 60 से 160, यानी कहने का अर्थ हुआ यदि यहाँ पे वाट के जगह पे 8 का प्रयोग कर दे तो मेरा आ जाएगा। तो कैसे आ जाएगा, यहाँ भी आप देखिए 20 गुना 2 200 और 20 गुना 8 160, तो बराबर आ गया 40। तो इस तरीके से हमको ये प्रश्न बनाना है। इस तरह से आपको ये समझ में आ ही गया होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए यहां पे देख रहे हैं इनको और इनको, ये 3 संख्या है। इन सब संख्याओं का जोड़ कितना होगा, तो आप यहां देखिए 6 + 4 10 9 19 19 - 2 बराबर 17 हो जाएगा बीच वाला, यानी 3 संख्या, छोटी 3 संख्याओं का जोड़ -2 बराबर बड़ी संख्या। अब यहाँ छोटी 3 संख्या ये सब है 5 8 9, तो 5 8 13 13 और 9 22 22 - 2 बराबर सबसे बड़ी संख्या 20 की प्राप्ति हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखेंगे 9 9 18 7, तो 18 7 25 -2, यहाँ भी 23 की प्राप्ति हो रही है। अब यहाँ पे देखिए ये तो बड़ी संख्या दिख रही है ना, तो ये यहाँ पे बड़ी संख्या 19 होना चाहिए। कब होना चाहिए, इनका जोड़ -2, तो यहाँ x ले लीजिए +9 ले लीजिए +4 ले लीजिए, अब -2 बराबर 19 होगा। तो 9 4 13, यानी 13 + x बराबर 19, ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 19 2 21, इसीलिए x बराबर 21 - 13, x बराबर 21 - 13, तो 21 में से 13 जाएगा तो कितना होगा, तो 21 में से 13 जाएगा तो आपका हो जाएगा कितना, तो 8 हो जाएगा। 21 में से 13 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या किए, अब हम यहाँ पे देखें सभी का जोड़, यानी छोटी 3 संख्याओं का जोड़ था। यहाँ पे देखिए 4 + 9 + 6 को जोड़े, तो 6 + 4 10 9 19, माइनस अपने मन से 2 घटाए, यानी ये जो बीच वाली संख्या दी गई थी इसमें हमेशा 2 कम करके लिखा गया है। तो जो भी जोड़ने के बाद आया 19, उसमें से 2 घटाए तो ये जाके हमको मिल गया। अब उसके बाद देख रहे हैं जब यहाँ पे मिल गया, अब देख रहे हैं कि 5 8 और 9, तब 9 8 और 5 को जोड़े तो 9 8 17 17 5 22 होता है, फिर 2 घटा लिए तो आ गया 20। फिर तीसरा है 9 9 18 18 7 25, फिर 2 घटाए तो आ गया 23। तो हमको ये पता चल चुका है कि यहाँ 3 छोटी संख्याओं का जोड़ -2 बराबर बड़ी संख्या। तो मेरे पास ये 19 बड़ी संख्या दिख रहा था, ये इक्वल टू 19 होगा। कब, जब इसको और इसको जोड़ के 2 घटा लेंगे। तो यहाँ पे नहीं कुछ था तो हम x ले लिए, x + 9 + 4 - 2 बराबर 19। अब देखिए 9 4 13 + x बराबर 19 13 + x, तो ये 9 4 13 + x बराबर ये 19, तो यहाँ आया ही आया। और ये लेफ्ट में -2 था, राइट में जब जाएगा बराबर के राइट जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो 19 2 21 हो गया 21। तो इसलिए x बराबर 21, और ये लेफ्ट में था +13 तो इधर आएगा तो -13, तब आ गया 8। तो इस तरीके से मेरा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। संजोग ऐसा है कि 3 और 4 दोनों का ऑप्शन 8 8 ही आया, लेकिन ऑप्शन नंबर चेंज है, ये बी में था ये सी में था। समझ में आ रहा है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें क्या करना है, इसमें 10 दिया है, 17 दिया है, 8 दिया है, इधर से 10 8 17, इधर से 10 5 6 है। अब यहाँ पे क्या करिएगा, तो यहाँ पे आपको किस प्रकार से बनाना है ये आप देखिए, तो आप लोग समझिए, बनाने की कोशिश कीजिए। तो चलिए ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको क्या करना है, यहाँ पे 10 5 6 बराबर 42 आ रहा है। अब कैसे, तो इनको जोड़िए और इक्वल टू कीजिए। तो अब आप देख रहे हैं 10 + 5
प्लस 6 बराबर कितना, तो 10 6 16 4 20 1 21, ये 21 आया। यदि इसको 2 गुना कर देते हैं तो मेरा आ जाएगा 21 गुना 2 किए तो 42 आ गया। अभी क्या था, वहाँ पे अंतर हो रहा था, वहाँ पे माइनस हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सब में जो है प्लस हो रहा है, गुना हो रहा है। क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। और कितना गुना हो रहा है, तो वो भी आप देख रहे हैं कि 2 गुना हो रहा है। चलिए 17 + 3 + 14, 17 + 3 + 14 बराबर ये कितना होगा, 7 3 10 4 14 के 4 बच गया 1 1 2 1 3 34 हो गया। 34 को 2 से गुना करेंगे तो 68 हो जाएगा। 34 को 2 से गुना करेंगे 68 हो गया। ये भी आपका सही जा रहा है। अब उसके बाद देखिए तीसरा क्या होगा, तीसरा देखिए क्या होगा, 8 + 15 + x बराबर जो आएगा, यहाँ पे जो आएगा उसको 2 गुना करने के बाद ये कितना आ जाएगा, 92। तो 92 को 2 गुना करेंगे तो 92 आएगा, यानी उसका आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आधा यहाँ 2 से भाग देंगे तो यहाँ की संख्या आ जानी चाहिए। क्यों, क्योंकि 2 गुना करते थे, 34 गुना 2 किए तो 68 आया। यदि 68 को 2 से भाग करेंगे तो 34 आ जाएगा ना। तो इसलिए यहाँ 2 गुना करेंगे तो 92 आएगा, 2 गुना करेंगे तो 92 आएगा, लेकिन 92 भागा 2 करेंगे तो ये आना चाहिए। तो 2 चौके 8, 12 2 6 के 12, यानी सबका जोड़ 46 आना चाहिए। अब देखिए 15 5 20 3 23, 23 + x बराबर 46, इसीलिए x बराबर 46 - 23 बराबर आपका आंसर आ गया 23। यानी यहाँ पे 23 यदि रहता, 23 रहता तो ये जो 23 होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 3 8 8 16 6 बच गया 1 2 3 1 4, 46 आ गया। और जो जोड़ आता था उसको 2 गुना करते थे तो 6 गुना 2 12 के 1 4 दूना 8 1 9। तो यानी इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए अर्थात 23 होगा, ऑप्शन ए अर्थात 23 होगा। अब देखिए प्रश्न संख्या अगला की ओर बढ़ते हैं। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, इधर 1 है, इधर आधा है, इधर इतना है। अब देखिए 1 है, आधा है, ये है, तो 1 है, इसका ये आधा है तो आधा है, लेकिन ये 3/2 का मतलब होता है 1.5। 3/2 का मतलब होता है यानी 3 रुपया है, 2 भाग में बांटिएगा तो 1.5 रुपया दीजिएगा। तो 1 आधा 1.5, यहाँ पे 1.5 हो गया। तो यानी हम कह सकते हैं इन दोनों का जोड़ ये है, क्योंकि 1 और आधा को जोड़ेंगे तो 1.5 हो जाएगा। 2 + 2/3, अब देखिए 2 + 2/3 को जोड़ेंगे तो ये कितना होता है, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 ले लेंगे। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो 3, 1 से 3 में भाग देंगे 3 बार, 3 दूना 6 + 1 2, तो 6 2 8, 8/3, 8/3 यहाँ दिख रहा है। अब तीसरा आपके पास है 3, अब तीसरा का यहाँ हम दे देते हैं, देखिए क्या होगा। तीसरा है 3 प्लस नहीं कुछ समझ में आए, यहाँ पे एब्सेंट है तो वहाँ पे हम x ले लेंगे। 3 + x बराबर 19/5, 3 + x बराबर 19/5। अब यहाँ पे इसीलिए x बराबर 19/5 और ये +3 है लेफ्ट में, इधर जाएगा तो -3 होगा। -3 होगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ नहीं कुछ है तो 1 होता है। 5 1 का एलसीएम 5 हो गया, 5 1 का एलसीएम 5 हो गया। 5 से 1 बार में तो यहाँ हो जाएगा 19, और 1 से 5 में भागा देंगे तो 5 बार में लगेगा, 5 तिया 15। तो ये आपका हो गया 19 - 15/5। तो 19 में से 15 जाएगा 4 और /5 तो /5 ही रहेगा। यानी हम कह सकते हैं ऑप्शन आपका डी अर्थात 4/5 होगा। जिनको नहीं समझ में आया होगा फिर से एक बार समझाते हैं। देखिए 1 यहाँ था, आधा यहाँ था, इन दोनों को जोड़े तो यहाँ 1.5 आ गया, क्योंकि 3/2 का मतलब ही होता है 1.5, 3/2 का मतलब ही होता है 1.5।
अब ये 2 है, ये 2/3 है, तो हमको तो इससे कोई मतलब है नहीं, हमको तो लाना है ये वाला। तो अब इन दोनों का जोड़ ये है, तो जब इन दोनों का जोड़ ये है तो इसका घटाव ये आना चाहिए ना। अब देखिए यहाँ 1.5 है, यहाँ 1 है, तो 1.5 में से 1 जाएगा तो आधा बचेगा ना। चलिए एक एग्जाम्पल देखिए 5 + 4 = 9। अब आप बताएंगे 5 + 4 को जोड़ने के बाद 9 आता है, हम कहेंगे यहाँ पता नहीं है क्या है, तो 9 में से 5 घटाएंगे, 9 में से 5 घटाएंगे तो बीच वाला ही ना आता है 4 है, आता है ना। तो इस तरीके से जब ये 4 आ गया, कब, जब 9 में से 5 गया 4, यह 5 + 4 9, यानी 3 संख्या में से कोई भी 2 संख्या दिया हुआ है तब तीसरा निकाल सकते हैं। यदि 5 4 देते तो 9 लिख देते, यदि 5 9 देते तो 4 लिख देते, यदि 4 9 देते तो 5 लिख देते। तो उसी प्रकार से यहाँ बीच वाला गैप है, इन दोनों का जोड़ इक्वल टू ये दिया गया है, तो इसमें से इसको घटा दिए तो ये आ गया, तो आपका आंसर आ गया 4/5। आपका आंसर आ गया क्या, 4/5। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है 6 3 10 और यहाँ 30। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, ये आपका वो हो जाएगा। तो आप इधर से देखेंगे तो 6 9 8 है, 3 4 3 है, 10 7 10 है और 30 35 इतना है। ऊपर से नीचे देखिएगा तो क्या होगा, तो आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे यहाँ पे 6 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 30 है। अब 6 3 10 30, इसमें से लेफ्ट से राइट की ओर रिश्ता बनाएंगे कि राइट से लेफ्ट की ओर रिश्ता बनाएंगे। अब आप लोग खुद डिसाइड कीजिए और जल्दी बनाने की कोशिश कीजिए। बना, जल्दी बनाइए। यहाँ पे ये चैप्टर जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, मेहनती होता है। कभी कभी तो ऐसे होंगे जो आप लोग एग्जाम में बनाएंगे और बन नहीं पाएगा, इसलिए अधिक से अधिक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए और किस किस प्रकार से प्रश्न बनता है ये देख लीजिए। अब यहाँ देखिए चलते हैं प्रश्न की ओर। आप लोग जो बना रहे हैं, जिनका आंसर आया है, कुछ का सही आया है, कुछ का गलत आया है, देखते हैं क्या होगा। देखिए ये 6 है, ये 3 है, ये 10 है, ये 30 है। अब यहाँ पे देखिए 6 में से 3 को घटा दीजिए, 6 में से 3 को घटा दीजिए और गुना इसके साथ कर दीजिए, इक्वल टू ये प्राप्त हो जाएगा। 6 में से 3 घटाए, 6 में से 3 घटाए, यहाँ देखिए इस प्रकार से हो जाएगा 6 -3 करना था, 6 -3 इक्वल टू 3, 3 × 10 इक्वल टू 30। आ गया नीचे वाला। क्या किए, 6 में से 3 को घटाए, गुना जो आया उसको गुना किए 10 में, तो 6 में से 3 गया 3, 3 × 10 30, 30 = 30। ठीक है। अब 9 - 4, 9 - 4 = 5, 5 × 7 करेंगे तो ये आपका आ गया 35, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए संयोग, यहाँ देखिए ऊपर में ही x दे दिया है, तो अब वहाँ क्या करिएगा। अब देखिए क्या करना है, x -3 बराबर क्या आएगा पता नहीं है। अब यहाँ पे जो है गुना 10 बराबर इतना आना चाहिए। तो अब यहाँ पे ये जाना थोड़ा टफ बात है, यहाँ पे जाना थोड़ा टफ काम है। तो अब जाएंगे किधर से, तो सो आप देखिए किधर से जाएंगे, ये 30/10 करेंगे, 30/10 करेंगे। इसको दूसरे तरीके से बनाएंगे। दूसरे तरीके से बनाने का मतलब क्या है, अब देखिए दूसरे तरीके से बनाने का मतलब क्या है। अब देखिए इन दोनों का भागा देंगे 30/10, तो जब 30 में 10 से भागा दीजिएगा तो आएगा आपका 3, आएगा 3। 35 में आप 7 से भागा दीजिएगा तो आएगा 5, और यहाँ भी 30 में जब 10 से भागा दीजिएगा तो आएगा 3। तो इनका दोनों का बीच का भागफल 3, यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ तो कोई आपत्ति नहीं। अब यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों का बीच का अंतर 3, इन दोनों का बीच का अंतर 5 और इन दोनों का बीच का अंतर। तो अभी आप क्या देख रहे हैं, 6 में से 3, देखिए
इसको दूसरे तरीके से बना देते हैं, वहां समस्या थी, यहां समस्या कम होगी। देखिए अब यहां क्या करना है, 6 - 3 बराबर 30/10। अब आप देखिएगा तो 6 - 3 गया तो आपका आ गया 3, 3 बराबर 30/10 बराबर 3। तो ये आपका क्या हो गया, 6 में से 3 घटा के भी 30 ही आया, 30 में 10 से भगा दिए तो 3 ही आया, यानी दोनों इक्वल आ रहा है। तो अब यहाँ देखेंगे 9 - 4 बराबर 35/7। 9 में से 4 गया 5 और 35/7 ये भी 5, ये भी इक्वल आ गया। अब देखेंगे x - 3 बराबर 30/10, 30/10। तो अब देखिए x/3 तो पता नहीं, लेकिन 30/10 बराबर ये 3 आएगा। अब यहाँ हो गया x - 3 बराबर 3, इसीलिए x बराबर ये 3 तो राइट साइड था ही, ये -3 लेफ्ट में है, इधर जाएगा +3 होगा और ये जाके आपको दे देगा 6। यानी यहाँ पे सही आंसर क्या होना चाहिए, तो ये आपका सही आंसर 6 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यदि यहाँ 6 रहता तो 6 में से 3 गया 3 और 3 × 10 30 हो जाता। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है। अगला प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है, 5, 16, 49। अब 5 से 16 की प्राप्ति कैसे करेंगे, तो आप कह सकते हैं 5 × 3 + 1 बराबर 16। कोई आपत्ति नहीं, 16 × 3 48 + 1 कह सकते हैं 49। यानी यहाँ पे 5 को 3 गुना किए तो 15 हुआ, 15 में 1 जोड़े तो अगला टर्म मिला, 16 को 3 से गुना किए तो 48 हुआ, 48 में 1 जोड़े तो अगला टर्म 49 हुआ। तो अब यहाँ देखेंगे 9 × 3 27 + 2 बराबर 29। अब 29 × 3 + 2 बराबर क्या आता है, तो यहाँ देखिए 9 × 27 के 7 बच गया 2, 3 दूना 6 2 8, 87 + 2 बराबर 89 आ गया। यानी कहने का अर्थ हुआ यहाँ 3 गुना +1 था, यहाँ 3 गुना +2 है, तो वहाँ शायद मेरे ख्याल से 3 गुना +3 होना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि 3 तो कांस्टेंट दिख रहा है, लेकिन यहाँ +1, यहाँ +1, यहाँ +2, यहाँ +2, तो वहाँ +3 होना चाहिए। चलते हैं प्रश्न की ओर। 15 × 3 + 3 करते हैं तो ये मेरा 48 होता है। तो यहाँ पे 48 तो ऑप्शन है, आंसर दे देंगे, लेकिन उससे पहले 147 को भी ले आके देखते हैं। तो 48 × 3 + 3 कितना होगा, तो 48 × 3 करिएगा तो 8 × 24 के 4 बच गया 2, 4 × 12 2, 14 के 4 बच गया 1, 144 + 3, तो अब 147 ही होता है। इस तरीके से इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अब अगला प्रश्न है 2 21 1 20, 2 21 1 20, 1 22 2 23, 2 8 5 43। अब यहाँ देखिए, देखने से ही पता चल गया होगा फर्स्ट और लास्ट का जोड़ कितना होता है। तो फर्स्ट और लास्ट का जोड़ देखिएगा, तो फर्स्ट और लास्ट का जोड़ होता है 20 + 2 22। कितना होता है, 20 + 2 22। और बीच वाला दोनों का जोड़ देखिए 21 + 2 22, 21 + 1 21 + 1 22। तो यानी ऊपर नीचे का जोड़ बराबर था सेकंड थर्ड के जोड़ के, यानी इन दोनों का जो जोड़ आएगा वो ऊपर नीचे के जोड़ के बराबर होगा। तो यहाँ देखिए 22 2 24, 23 1 24, इन दोनों का जोड़ जो होगा इन दोनों को जोड़ के बराबर होना चाहिए। तो ऊपर नीचा कितना है, 43 2 45, और क्या देंगे और 5 जोड़ेंगे तो 45 होगा। तो आप कहिएगा सर 40 देंगे, अब 5 है तो क्या हो जाएगा 45। समझ में आ रहा होगा।
चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न देखिए 7, 4, 2 और व्हाट। अब यहाँ पे देखिए 7 है, 4 है, 2 है, व्हाट है। अब यहाँ देखिए बड़ा लंबा लंबा है। यदि हम इसका स्क्वायर करें, यदि इसका स्क्वायर करें और इसका स्क्वायर करें तो 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 का स्क्वायर होता है 49, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 2 का स्क्वायर होता है 4। यदि इनको जोड़ के देखें तो क्या आता है, तो यहाँ देख रहे हैं कि 4 + 6 10, 9 19 के 9 बच गया 1, 4 5 1 6, यानी ये आपका आंसर दे दिया 69। यानी अब इसी तरीके से अगला को चेक करना है। अगला को चेक करना है 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर क्या होगा, इसका भी स्क्वायर लेना है, इसका भी स्क्वायर लेना और तीनों को जोड़ना है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस 9 का स्क्वायर 81 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो 81 9 90 1 91, ये भी आपका आ गया। अब यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर, यहाँ 6 का स्क्वायर, यहाँ 5 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब इनको जोड़िएगा तो 4 + 6 10, 5 15 के 5 बच गया 1, 2 + 3 5, 5 1 6। यानी आप कह सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन आपका सी सही उत्तर होगा और ये होगा 65। ऑप्शन आपका सी सही उत्तर होगा 65। जिनको नहीं समझ में आया फिर से देखिए, ये 7 का स्क्वायर लिए तो 49, ये 4 का स्क्वायर लिए तो 16, 2 का स्क्वायर लिए तो 4, तो 49 और 16 और 4। तो आप जानते हैं कि 16 4 20, 49 में 20 जोड़िएगा यानी 50 20 होता तो 70 होता, तो एक कम था तो 69 ले लिए, एक कम था तो 69 ले लिए। अब देखिए फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। 81 में 9 देंगे 90, 90 1 91, ये 91 हो गया, ठीक है। अब वहाँ 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25। अब देखिए 36 4 40, 40 अब 5 45, 45 20 65। तो इस तरीके से आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात 65 हो गया। ऑप्शन नंबर सी अर्थात 65 हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या होगा, यहाँ पे 5 है, 4 है, 9 है और यहाँ 22 है, और इधर देखेंगे तो 5 है, 20 है, 6 है, ये है। अब ये आप लोग से बनेगा या नहीं बनेगा, हम 10 सेकंड का टाइम देते, जल्दी कीजिए। और तब तक जो भी लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। जो भी समस्या आएगी कमेंट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, इनका, इनका और इनका, इन तीनों का जोड़िए तो कितना होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 9 + 6 15, 15 और ये 5 क्या हो गया, ये आपका हो गया 20। यानी कहने का मतलब 5 लिए, उसके बाद 6 लिए, उसके बाद 9 लिए इक्वल टू, तो 6 5 11 9 20 आया। यानी कहने का मतलब 3 छोटी संख्याओं का जोड़ बड़ी संख्या आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसी प्रकार से 3 छोटी संख्या, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 है, तो 8 4 12 3 15 और बड़ी संख्या भी 15 ही दिखाई दे रहा है। तीसरा देखिए 9 है प्लस 7 है प्लस 9 है। अब इनका जोड़ देखिए तो 9 7 ये होता है 16, 16 9 25, तो चौथी संख्या जो बड़ी आपका 25 है ये दिख गया। अब यहाँ पे देखिए 7 + 8 + x = 22। क्या करना है, 7 + 8 + x = 22। अब ये 8 7 को जब जोड़ेंगे तो ये होता है 15, 15 + x = 22। इसीलिए x = 22 - 15, तो ये आपका हो गया इक्वल टू 7 और ऑप्शन नंबर दिख रहा होगा ए आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा, यानी 7। यानी कहने का अर्थ हुआ यदि यहाँ पे 7 दे देते तो 8 7 15 और 15 7 22 आ जाता, कोई दिक्कत नहीं। जिनको समस्या है एक बार फिर से देखिए। यहाँ पे देखिए ऊपर में 4 संख्या है, ऊपर में 4 संख्या है, 5 है 20 है 6 है 9 है। लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ने पर 5 है 20 है 6 है 9 है। ऊपर से नीचे बढ़ने पर 5 है 4 है 9 है, ये है। तो हम यहाँ देखें तो 4 5 + 6 11, 11 9 20 ये प्राप्त हो गया।
4 + 8 12, 12 3 15 ये प्राप्त हो गया। 9 + 7 16, 16 9 25 ये प्राप्त हो गया। तो अब यहाँ पे भी हम 3 संख्याओं का जोड़ यहाँ हमको 22 लेना था। तो 7 + 8 दिया हुआ था 15, 15 में क्या देंगे जो 22 होगा, तो 15 में 7 देंगे तो 22 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर 22 हो गया। अब यदि ऊपर से नीचे कोशिश करें तो क्या ये बन जाएगा? एक बार ऊपर से नीचे कोशिश करिएगा तो बन नहीं जाएगा, क्योंकि पहला वाला तो कुछ न कुछ दिखा देगा, लेकिन दूसरा वाला सब गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि यहाँ देखेंगे 5 4 9 9 18, 18 4 22, लेकिन यहाँ देखेंगे तो 20 20 40, यहाँ मतलब बहुत लंबा चौड़ा, इसको छोड़ दीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 4 है, 1 है, 2 है, 13 है, 11 है, 6 है, 153 120 वाट है। ये लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ने पर ये दर्शन हुआ। यदि ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं तो कैसा दर्शन होगा? 4 13 153। अब 4 से 13 लगता है कुछ करने से आ जाएगा। 4 3 12, 12 + 1 13, ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए 4 × 3 12 + 1 13 आ गया। अब दूसरे अर्थ में हम देख सकते हैं यहाँ पे तो 1 × 11 10 करना पड़ेगा। यहाँ 1 × 10 + 1 करना पड़ेगा तो 11 होगा। यहाँ पे 2 × 3, अब प्लस माइनस कोई चर्चा ही नहीं है। इसका मतलब है ये कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ये आपको आंसर देने लायक नहीं है, ये आपको आंसर देने लायक नहीं है। अब यहाँ इसका कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या ढूंढा जाए, इस पे हम फोकस करेंगे। देखिए यहाँ पे 11 और यहाँ 13 है, वहाँ 6 है। 4 से 13 4 17 होगा, 17 4 13 4 17 17। अब देखिए 17 को 9 गुना करने से 13 4 17 और 9 गुना और 11 1 12, इसको भी नहीं होगा। अब यहाँ देखिए 120, 13 4 3 12 1 13, 3 1 4, 13 4 17, 17 17 2 53, ऐसे नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए 4 है, 1 है, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 13 और ये, चलिए इसको दूसरा और लगाइए। यहाँ पे हम देख रहे थे 120 + 1 121 होता है, जो 11 का स्क्वायर होता है। अब 153 + 4 57, जो 13 का स्क्वायर तो होगा नहीं। अब इसका कोई दूसरा तरीका देखिए। अब यहाँ क्या करिए, 13 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर, ये कुछ आ सकता है। 13 × 13 169, 13 × 13 13 × 10 130 और 13 39, तो 169 - 16, ये देखिए तो क्या होता है, 9 में से 6 गया 3, 16 में से 1 गया 15, यानी अब पता चला 13 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर बराबर 153। 13 का स्क्वायर 169 - 4 का स्क्वायर 16 बराबर 153, ये आ गया। अब यहाँ 11 का स्क्वायर आप करेंगे -1 का स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121 - 1 बराबर 120, ये भी आपको आ गया। अब यहाँ पे बीच में है 6 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 - 2 का स्क्वायर 4, तो 36 में से 4 गया, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 32। क्या किए, यहाँ पे बीच वाले संख्याओं का स्क्वायर किए। तो 13 का स्क्वायर यहाँ देखिए, 13 का स्क्वायर यहाँ 169 किए, ऊपर वाले संख्या को घटा दिए तो 4 का स्क्वायर 16 किए, दोनों का अंतर हमको 153 आ गया, दोनों का आंसर 153 आ गया। अब बीच वाले का स्क्वायर किए तो 11 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर किए 11 का स्क्वायर होता है 121 - 1 बराबर 120। 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 36 में से 4 गया, आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात 32 हो गया। तो आप लोग को इसी तरीके का प्रश्न आता है, और ये एक ऐसा चैप्टर है जो सभी एग्जाम में रीजनिंग जब पूछता है तो खास करके पूछ लेता है। तो आप लोग कहीं नहीं जाएंगे और लगातार वीडियो को देखेंगे, और आज 35 का 35 क्वेश्चन खत्म कर देंगे। तो और इसमें जो भी कन्फ्यूजन होगा आप लाइक शेयर सब कमेंट तो करेंगे ही करेंगे, और कमेंट में यही करेंगे, जो दिक्कत होगा तो बताएंगे। अब चलते हैं
अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो कर लीजिए। और क्वेश्चन आपका 13 क्या कहता है इसको आप देखिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन 13 में 5 7 3 4 है। अब इसको क्या करेंगे, जो आंसर आएगा, और आप ध्यान दीजिएगा जो बीच वाला व्हाट है। अब यदि हम ऐसा करें 5 7 12 3 15 15 4 19, 19 से तो कुछ दिख नहीं रहा है। अब ऐसा कीजिए 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इन सबों का वर्ग करते हैं तो क्या होता है देखिए। अब यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब इनको यदि हम जोड़ेंगे तो कितना आता है, 4 यदि 5 9 9 5 14 14 6 20 20 9 29 के 9 बच गया 2 2 2 4 4 8 1 9। यानी ये पता चल गया है कि सभी संख्याओं के वर्गों का योग बीच में दिया गया है। सभी संख्याओं के वर्गों का योग बीच में दिया गया है। यानी ये 5 था तो हम लिखे हैं 5 का स्क्वायर, ये यदि 7 था तो हम लिखे हैं 7 का स्क्वायर, ये यदि 3 था तो हम लिखे हैं 3 का स्क्वायर, और ये 4 था तो हम लिखे हैं 4 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 3 का 9, 4 का 16, ये स्क्वायर होता है। अब इनको जोड़ने का कोशिश किए तो 6 प्लस 5 11 9 20 9 29 के 9 बच गया 2 2 2 4 4 8 1 9। यानी कह सकते हैं चारों कोना में जो अंक दिया गया है उन सबों का जोड़ बीच, स्क्वायर का जोड़ बीच में लिखा गया है। अब वही नियम यदि 2 नंबर फिगर में लगेगा तो फिर 3 नंबर पे हम अप्लाई करेंगे, उसको भी चेक करिए। तो 7 का स्क्वायर लेंगे प्लस 6 का स्क्वायर लेंगे प्लस 2 का स्क्वायर लेंगे प्लस 5 का स्क्वायर लेंगे। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब इन सबों को जोड़ने पे क्या प्राप्त होता है वो देखिए। अब देखिए 9 6 15 15 5 20 20 4 24 के 4 बच गया 2 4 3 7 7 2 9 और 9 2 जो बचा था 11 के 1 बच गया 1। यानी इन सबों का जोड़ आपको 114 आ गया, यानी बीच वाला प्राप्त हो गया 114। अब ठीक वही नियम अप्लाई करेंगे। 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब इनको जोड़ने की कोशिश किए तो क्या प्राप्त हो गया, 9 1 10 10 9 19 19 5 24 के 4 बच गया 2 8 2 10 2 12 12 4 16 के 6 बच गया 1। यानी ये आपको दिख रहा है 164, ये आपको दिख रहा है 164 और 164 ऑप्शन कहाँ है वो आप लोग को पता चल रहा होगा। 164 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस तरीके से ये आपका ऑप्शन नंबर बी हुआ। और जिनको नहीं समझ में आया है एक बार फिर से हम बताते हैं। यहाँ देखिए एक बार फिर से बता रहे हैं क्या किए हैं। ये 5 है, 7 है, 3 है, 4 है। तो 5 है तो 5 का स्क्वायर, 7 है तो 7 का स्क्वायर, 3 है तो 3 का स्क्वायर, 4 है तो 4 का स्क्वायर लिए। यानी चारों बगल जो अंक दिया गया है उन सब का वर्ग किए हैं। स्क्वायर का मतलब वर्ग किए हैं। तो आप जानते हैं कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब इन सबों का जो स्क्वायर आया इनको जोड़ने के बाद 99 हम पाए, जोड़ने के बाद 99 पाए और बीच में 99 ही दिया गया था, बीच में 99 ही दिया गया था। इसका मतलब है मुझे मालूम चल चुका है कि चारों बगल के वर्गों का योग बीच में देता है। ठीक है, अब वही बात जब यहाँ अप्लाई किए तो यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, 2 है, 5 है। तो 7 6 2 5 का स्क्वायर किए तो 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25। इन सबों को जोड़े तो 9 6 15 15 5 20 20 4 24 के 4 बच गया 2 4 3 7 2 9 और 2 जो बचा था 11। तो यानी ये 111 हुआ, सॉरी 114 हुआ और 114 वहाँ दिया गया है। तो इस तरीके से वहाँ हो गया। अब सेम वही प्रोसेस अप्लाई किए
3 है, 9 है, 5 है, 7 है। 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। अब इन सबों को जोड़े तो 9 1 10, 10 5 15, 15 9, 15 में 10 होता तो 25, तो 9 है तो 24 के 4 बच गया 2, 8 2 10 4 14 और 2 16 6 बच गया 1, यानी आपका आंसर आ गया 164। आपका आंसर आ गया 164 और ऑप्शन 164 जो है ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस तरीके से आपका 13 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न इसी टाइप का है। अब यहाँ देखिए क्या करना है। यहाँ पे अगला प्रश्न में जो है करना क्या है आप देखिए। अगला प्रश्न जो है अब देखिए यहाँ 18 है, यहाँ 36 है। तो अब यहाँ कह सकते हैं 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौके 72, 18 पंचे 90। यानी कहने का मतलब बीच वाली जो संख्या है, जो भी अंक दिया गया है उसको 2 गुना किए तो यहाँ मिला, 3 गुना किए तो यहाँ, 4 गुना तो यहाँ, 5 गुना तो यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ भी 24 गुना 2 करेंगे तो ये 48 होगा, 24 गुना 3 करेंगे तो ये 72 होगा, 24 गुना 4 करेंगे तो ये 96 होगा, 24 गुना 5 करेंगे तो ये 120 हो गया। जिस प्रकार से 2 3 4 5 का गुणनफल था, 2 3 4 5 का गुणनफल था, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी ऐसी कौन सी संख्या देंगे जिसको 2 बार गुना करने पे 62 होगा। ऐसी कौन सी संख्या देंगे जिसको 2 बार गुना करने से 62 होगा। तो आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिए, 18 गुना 2 किए हैं तो 36 आया है। यदि 36 भागा 2 करते तो बीच वाला आ जाता ना। 24 गुना 2 किया तो 48 आया है, 48 भागा 2 करते तो 24 आ जाता ना। ठीक उसी प्रकार 62 भागा 2 करेंगे, 62 भागा 2 करेंगे तो 31 होगा, और 31 गुना 2 62, 31 गुना 3 93, 31 गुना 4 124, 31 गुना 5 155। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं ऑप्शन आपका सी सही आंसर होगा, और वो होगा 31, और वो होगा 31। अब बात करते हैं 15 नंबर का। 15 नंबर प्रश्न में क्या होगा बताइए तो। 5 है, 3 है, 8 है और 6 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो बीच वाला 63 की प्राप्ति हो जाए, जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश कीजिए। जल्दी बनाने की कोशिश कीजिए। बन रहा है? चलिए ठीक है। अब यहाँ देखिए इसमें क्या करेंगे, 5 है, 3 है, 8 है, 6 है। यदि हम इन दोनों का गुणनफल और इन दोनों का गुणनफल को जोड़ लेते हैं तो कितना होगा। तो देखिए ऊपर में 5 है तो 5 गुना 3 प्लस 6 गुना 8। अब कहिएगा आप इतना जल्दी कैसे पता करते हैं, तो हमको ये भी मने मन ये सब काम करना पड़ता है। जो 63 लाने के लिए क्या क्या करेंगे तो हम चेक कर लेते हैं। 5 गुना 3 15, 8 गुना 6 48, और ये जाके 63 दे रहा है तो 8 5 13 के 3 बच गया 1, 4 5 1 6। अब देखिए ये प्रूफ हो गया, जो ऊपर दोनों का गुणनफल, नीचे दोनों का गुणनफल और दोनों को जोड़ के बीच वाला की प्राप्ति। अब यहाँ उसी प्रकार से देखेंगे तो 2 गुना 7 कितना होता है, तो ये होता है 14। 2 गुना 7 कितना होता है तो 14। 3 गुना 9 करेंगे तो 9 गुना 3 ये कितना होता है 27। अब इन दोनों का जोड़ के देखिए, 7 4 11 के 1 बच गया 1, 2 3 1 4। तो अब आप देखें 2 गुना 7 किए तो 14, नीचे में 3 गुना 9 किए तो 27, 27 प्लस 14 बराबर 41 हो गया। अब वही काम करना है यहाँ पे, 6 गुना 7 प्लस 8 गुना 5। तो 6 गुना 7 होता है 42, 6 गुना 7 होता है 42, 6 गुना 7 प्लस 8 गुना 5, 6 गुना 7 42 प्लस 8 गुना 5 40। तो 40 और 42 को जोड़ेंगे तो 40 40 80 2 82, और ऑप्शन आपका ए में 82 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए में आपका 82 ऑप्शन दिया गया है।
अगला प्रश्न देखिए, आप लोग कहीं जाने का कोशिश नहीं करेंगे, एक एक करके मज़ेदार प्रश्न है। यदि इस बार आपको नौकरी लेना है, खास करके बिहार वासियों के लिए जिसको कि बिहार में नौकरी की बहार है, क्योंकि फिर भी नीतीश कुमार है, तो आप लोग को यदि नौकरी लेना है तो एक 23 तो खत्म हो रहा है, 24 तक में नौकरी ले लीजिए। फिर क्या पता बिहार में वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। और देश में जो भी हैं एसएससी जीडी का फॉर्म भरे हैं या बिहार दरोगा का मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो रीजनिंग यहाँ से पढ़ने के बाद हम आपको 100% कह सकते हैं कि आप एक भी प्रश्न नहीं छोड़ के आएंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि जितने भी प्रश्न होंगे एग्जाम में वो कहीं ना कहीं लगातार 10-11 साल से पढ़ाते आ चुके हैं और अभी तक हजारों बच्चों को बैंक, रेलवे, एसएससी, बिहार पुलिस दरोगा बना चुके हैं। तो इस तरीके से हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप सारे के सारे सॉल्यूशन देखें और किसी सॉल्यूशन में कोई समस्या हो तो कमेंट करेंगे। और 2 मिनट आगे पढ़े और तीसरा मिनट चले गए घूमने तो आपका सफलता छोड़ दीजिए, कोई और लेने के लिए तैयार है, आपसे ये बस की बात नहीं है। तो इसलिए यदि पढ़ना हो तो पूरा का पूरा क्लास देखिए, एक आध क्वेश्चन देख के आप नहीं पास कर सकते हैं। इसलिए हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं जो आप लोग ध्यान से पढ़िए। और जो भी लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। शर्माना कौन चीज़ है, फ्री में तो पढ़ा रहे हैं ना, जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। और नहीं करिएगा तो मेरा कृपा आप लोग के साथ बना रहेगा, जल्दी जल्दी नौकरी नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलते हैं प्रश्न संख्या 16 के पास। अब 16 में क्या कह रहा है देखिए, 28, 4, 7, 11। अब हमको यहाँ पे एक संख्या 28 है, एक संख्या 4 है, एक 11 है, एक 7 है। यदि ऐसा देखिए, ऐसा दिया हुआ है 28, 4, 11, 7, यदि ऐसा कर दे 7 गुना 4 तो ये हो गया 28। और इसी में यदि ऐसा कर दे 7 + 4 तो ये हो गया 11। यानी कहने का मतलब हुआ इन दोनों का गुणनफल ऊपर, इन दोनों का गुणनफल ऊपर और इन दोनों का गुणनफल ऊपर, यानी 24 होगा। और यानी 7 गुना 4 किया तो लेफ्ट साइड में 28 लिखा, 5 गुना 5 किया तो लेफ्ट साइड में 25 लिखा, 8 गुना 3 किया तो लेफ्ट साइड में क्या लिखिएगा बताइए, तो 24 है ना। अब यहाँ देखते हैं, इन दोनों को जोड़ा तो यहाँ पे लिखा 7, 4, 11, 5, 5, 10, 8, 3, 11, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका आंसर हो गया क्या, ऑप्शन नंबर बी। अब बात आती है यहाँ पे 45, 35, 30 और 25, इसको क्या करेंगे, जो कितना हो जाएगा इसको जल्दी जल्दी बनाने का कोशिश कीजिए। आप लोग जल्दी जल्दी बनाइए तो। जल्दी बनाइए, जल्दी। 17 नंबर जल्दी बनाइए। चलिए, जिसका बन गया ठीक है, नहीं बना देखिए। अब यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ पे यदि हम ऐसा करें 45 + 35 + 30 + 25 इक्वल टू, यहाँ जोड़िए 5, 5, 10, 10, 10, 5, 15 के 5 बच गया 1, 4, 3, 7, 3, 10, 12, 13, 3 बच गया 1। यानी इन सब का जोड़ 135 आया है। इन सब का जोड़ 135 आया है। अब हमको यहाँ दिख रहा है 27। तो अब क्या करेंगे, तो भागा ही देना पड़ेगा। भागा कितना से देंगे, 5 से दीजिए। 5 दूना 10, 3 बचा, 3 पे 5, 35, 5 7 35। यानी ये पता चला चारों बगल के सबको जोड़ लीजिए और 5 से भागा दीजिए तो बीच वाला प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ इनको जोड़िएगा तो आप देखिए बीच वाला प्राप्त होता है कि नहीं। तो ये 60 है, ये 40 है, 100, और ये 30 है, ये 20 है, 50। तो 100 50 कितना हो गया, 150 हो गया। और 150 को यदि 5 से भागा देते हैं तो ये आपका 30 आ जाता है, बीच वाला आ गया है नहीं। अब वही करना है कि चारों बगल का जोड़ेंगे और 5 से भागा देंगे। तो चारों बगल का जोड़ने का मतलब देखिए 40 है, ये 35 है, ये 65 है, ये 25 है, और जो आएगा तो 5 से भागा दे दिया। 5, 10, 15 के 5 बच गया 1,
4 3 7, 7 6 13, 13 2 15, 15 1 16, 6 बच गया 1। अब इसको 5 से भागा दीजिए, तब 5 से भागा दीजिएगा, 5 3 15, 1 बचा, 1 पे 5 15, 5 3 15। यानी कहने का मतलब है बीच में जब 33 आएगा तो यही आपका आंसर होगा, यानी 33 बीच में दे देना है। क्या किए हैं एक बार फिर से समझिए। कुछ कुछ कमज़ोर बच्चे हैं जो एक बार में दिक्कत हो जाता है तो उसको दोबारा बताना पड़ता है। चलिए दोबारा एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए क्या करना है, यहाँ पे 45, 35, 30 और 25 इन सब को जोड़ना है। तो ये 45 था, ये 35 था, ये 30 है, ये 25 है, सबको जोड़े तो ये मेरा 135 आ गया। अब यहाँ पे दिया गया था 27, तो 135 और 27 ये कैसे होगा, 135 27 कैसे होगा, तो 135 में यहाँ पे 5 से भाग दे के 27 ले आए, 5 से भाग दिए 27 आ गया। अब यहाँ देखिए 20 + 40 को जोड़े 60, 60 + 30 90, 90 + 60 150 हो गया। तो जब ये 150 हो गया तो इसमें भी हम 5 से भागा दिए तो ये 30 आया, तो बीच में 30 था। अब इसका मतलब हमको पता चल चुका है, क्योंकि दो दो एग्जाम्पल देने का मतलब ही होता है पता कर लेना। तो जब पता कर लिए तो चारों बगल का जोड़ और भागा 5 बराबर बीच वाला, तो वही काम वहाँ करेंगे। वहाँ देखिए 40 30 को जो 35 है, 65 है, 25 है, इन सबों को जब जोड़े तो ये मेरा आ गया 165, और जितना आएगा उसमें 5 से भागा देंगे तो जाके मेरा कितना आ गया 33। तो इस तरीके से मेरा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 33 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 7 है, 21 है, 5 है, 18 है। जल्दी बनाने की कोशिश कीजिए। जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश कीजिए। 7 21 3 5 18 कैसे कैसे करिएगा। चलिए अब यहाँ देखिए इन दोनों को डिवाइड कीजिए, तो 7 21 भागा 7 3 हो गया। अब यहाँ पे इन दोनों का डिवाइड करके आप देखिएगा तो 4 भागा ये तो होगा नहीं। अब यहाँ पे क्या करना है, 9 गुना 27 इससे इसको भागा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे इनको इनसे भागा दीजिए। तो 27 भागा 9 ये 3 आया, और यहाँ पे भागा किससे लगेगा 33 में 11 से भागा दीजिए 3 आया। अब यहाँ देखिए ये 100% परफेक्ट क्वेश्चन कब होता, जब 7 यहाँ होता और 3 यहाँ होता। तो 7 यहाँ होता 3 यहाँ होता तो हम क्या करते हैं, तब इसको हम ऐसे करते। देखिए ये क्वेश्चन में थोड़ा त्रुटि है, लेकिन एग्जाम का पूछा हुआ, यहाँ 7 होना चाहिए, यहाँ 3 होना चाहिए। अब इनका भागा होगा तो 3 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 3 हो गया, तो इनका भागा 3 और इनका गुना कितना होगा। तो देखिए यहाँ सब जगह 3 3 आ गया है, क्वेश्चन सुधार लीजिएगा। अब देखिए ये 3 सबका है, और 3 गुना 5 कितना होगा, 3 गुना 5 करेंगे तो 15, 15 + 3 18, यानी 21 भागा 7 किए, 3 गुना 5 किए। तो यहाँ ऐसे बनाइए, 21 भागा 7, ठीक है, 21 भागा 7 की तो 3, ये 3 आया, और उसके बाद 5 गुना 3, 5 गुना 3 बराबर ये 15 आया। तो अब ये 3 + 15 को जोड़ेंगे तो बीच वाला आ जाएगा, बीच वाला 18 आ गया। यानी क्या किए, अब यहाँ डिटेल में देखिए क्या किए हैं। अब देखिए 27 भागा 9, 27 भागा 9 प्लस 27 भागा 9 प्लस 4 गुना 5, 4 गुना 5। अब देखिए 27 भागा 9 किए तो ये 3 प्लस 5 गुना 20, 5 गुना 4 20, तो 20 3 23। यानी कहने का मतलब हुआ इन दोनों का भागफल जोड़ इन दोनों का गुणनफल बीच में, इन दोनों का भागफल जोड़ इन दोनों का गुणनफल बीच में। अब 33 भागा 11, 33 भागा 11 दीजिएगा
33 भागा 11 प्लस 6 गुना एक्स, 6 गुना एक्स। तो अब देखिए 33 भागा 11 3 प्लस 6x बराबर कितना, तो बीच में दिया गया है 27। अब यहाँ देखिए 6x बराबर 27, ये प्लस में 3 है, उधर जाएगा तो -3 होगा, ये हो गया 24। इसीलिए x बराबर 24/6 बराबर आपका आंसर 4। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे 4 होगा, और 4 किधर दिख रहा है, तो 4 आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। 4 आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। देखिए जिनको समझ में दिक्कत है फिर से समझिए। देखिए सबसे पहले तो प्रश्न में त्रुटि है, प्रश्न में त्रुटि है तो इसको सुधार लीजिए। क्या त्रुटि है तो आपको हम बता देते हैं। त्रुटि क्या है, यहाँ पे 7 होना चाहिए और यहाँ पे 3 होना चाहिए। इतना जब कर दिए तब प्रश्न आपका बनने योग्य हो जाएगा। जो अब यहाँ पे क्या किए, 7 3 कर दिए। तो सबसे पहले देखिए 21 में 7 से भागा दीजिए, कितना होगा, 21 में 7 से भागा दीजिएगा तो यहाँ पे आपका देखिए 21 भागा 7, दूसरा कलर ले लें, चलिए 21 भागा 7 किए तो ये आपका 3 आ गया। तो 21 भागा 7 किए तो 3 आ गया। अब 3 गुना 5 करिए, चाहे 5 गुना 3 करिए, ये 15 ही आएगा। तो ये आपका 15 आ गया। तो यहाँ पे 3 + 15 को 18 कर दिए। तो यहाँ तो अलग अलग कर दिया। अब हम एक ही लाइन में ले लिए, 27 भागा 9 किए, 27 भागा 9 किए, प्लस का साइन दिए, 5 गुना 4 रहे, चाहे 4 गुना 5 रहे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 27 भागा 9 3 + 5 के 20 बराबर 23 हो गया। ठीक उसी प्रकार 33 भागा 11, 33 भागा 11 किए प्लस 6 गुना, अब यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, वाट दिया गया है, तो नहीं कुछ समझ में आए तो वहाँ x लिख देना। क्या लिख देना है, x। तो 6 गुना x, 33 भागा 11 3 प्लस 6x बराबर 27, 6x बराबर ये 27, ये प्लस था लेफ्ट में, नहीं कोई साइन रहे तो प्लस और इधर गया तो माइनस, तो 24। इसीलिए x बराबर 6 इसके साथ गुना में था, यहाँ आया तो भागा में, तो 24/6 बराबर 4 आपका सही आंसर हो गया। 24/6 बराबर 4 आपका सही आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए 6 4 10 2 12 और प्लस 0, तो 12 + 0 12 होता है, लेकिन 10 दिख रहा है तो 2 घट गया होगा। यहाँ देखते हैं 10 8 18 2 20 6 26, यानी इन सब का जोड़ यहाँ पे 6 4 10 2 12, 12 था तो 2 कम करके 10 लिया है। यहाँ पे 10 8 18 18 2 20 20 6 26, 26 में 2 कम करके 24 लिया है। तो यहाँ भी देखिए इनका 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 जोड़ कर लेंगे, जो होगा उसमें 2 कम कर लेंगे। तो इन सबों का जोड़ कितना है, 10 10 20 6 26 10 36 40 है, और 40 में 2 कम करेंगे 38 हो जाएगा। इन सबों का जोड़ 40, 4 2 6 4 10 0 बच गया 1 1 2 3 1 4, 40 - 2 38 हो जाएगा। और संयोग है इस प्रश्न का ऑप्शन नहीं आ पाया है, तो घबराने की बात नहीं है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन जो भी हो, लेकिन आंसर 38 होगा। आंसर क्या होगा, 38 होगा। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है वाट है, 9 है, 13 है, 22 है, और वहाँ क्या होगा। तो अब यहाँ पे 9 से 13 की प्राप्ति, तो 9 + 4 करेंगे 13, 13 से 22 की प्राप्ति, 13 में कितना जोड़िएगा, 13 में 10 जोड़िएगा तो 23 होगा। इसका मतलब 9 जोड़िएगा तो 22 होगा। अब 22 प्लस क्या करेंगे, तो हमको पता चल चुका है 22 प्लस क्या करेंगे, लेकिन आप लोग कहेंगे कैसे किए, तो इसके लिए हम बता रहे। देखिए 9 और 13 के बीच में 4 है, 4 के बदले हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है। 9 4 13, 13 और इसके बीच में 9 है, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब आपको भी समझ में आया होगा, 9 में 13 में 4 का अंतर यानी 2 का स्क्वायर, 13 और 22 में 9 का अंतर यानी यहाँ 9 ही है, नहीं तो कहिए आप लोग कितना लिख दिए सर, +9।
तो यहाँ 9 का अंतर है यानी 3 का स्क्वायर, तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो यहाँ 4 का स्क्वायर जुटेगा और 4 का स्क्वायर जुटने का मतलब 16 जुटेगा। तो हम कह सकते हैं 22 प्लस 16 बराबर 6 2 8 2 1 3। चलिए पीछे वाला ही आंसर यहाँ भी आ गया। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात 38 होगा। ऑप्शन नंबर बी अर्थात 38 होगा। अगला देखिए इनको क्या कहेंगे। यहाँ देखिए 8 है, 64 है, 216 है, वाट है। देखिए इसको बना कैसे सकते हैं, 8 गुना 8 करके 64, 64 गुना 6 करके, नहीं 6 नहीं, 64 गुना 4 करके, 64 गुना 4 करके, 4 चौके 16 6 बच गया 1, 6 चौक 24 1 25 के 5 बच गया 2, 256। अब 256 गुना आपको 2 करना पड़ेगा, तो 25 दूना 50, 6 दूना 12, यानी आपका आंसर आ गया 512। क्योंकि यहाँ देखिए 6 गुना 2, 12 के 2 बच गया 1, 5 दूना 10, 11 बच गया 1, 2 दूना 4 1 5, 512 हो गया। ऐसे बना सकते हैं या इसको दूसरे तरीके से ही बना सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे वो ट्राई करके देखते हैं, बन जाए तो। ये 8 है, ये 64 है, ये 216 है, यहाँ वाट है। अब देखिए यहाँ पे इसको हम कह सकते हैं 2 का क्यूब, इसको कह सकते हैं 4 का क्यूब, अब इसको कह सकते हैं 6 का क्यूब, तो इसका मतलब है यहाँ होगा 8 का क्यूब। अब यहाँ देखिए 2 का क्यूब का मतलब होता है 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 गुना 2 गुना 2 करेंगे तो 8 होगा। 4 का क्यूब का मतलब होता है 4 गुना 4 गुना 4, तो 64 होगा। 6 का क्यूब 6 गुना 6 36, 36 गुना 6 216, 8 गुना 8 64, 64 गुना 8 512। तो दोनों तरीके से आपका सही है और दोनों तरीके से ऑप्शन 512 ही आएगा, इसलिए घबराने का भी टेंशन नहीं लेना है। तो इस तरीके से आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात 512 हो गया। अगला प्रश्न है, अब बहुत 5-6 गो स्लाइड बचा है, 13 नंबर स्लाइड पे हैं और 19 क्वेश्चन है, 19 को स्लाइड है, 6-7 को बचा है। आप लोग धैर्य का परिचय दीजिए और कहीं भागने की कोशिश मत कीजिए। लगातार वीडियो को आज देख लेना है और इससे आपको 1 से 2 नंबर तो हर हाल में रहेगा और मौका मिला तो 3 नंबर कोई नहीं छोड़ेगा। और ध्यान रखिएगा जब एग्जाम में बैठिए तो पता आएगा कि नहीं सर जो पढ़ाए तो वही सब आ रहा है। अब देखिए यहाँ 2 है, यहाँ वाट है, यहाँ 16 है, यहाँ इतना है। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ 16 गुना कितना, तो 16 256, तो ये यानी इसका 16 गुना है। अब यहाँ यदि हम 2 गुना कर दे तो 2 दूना 4, 4 को 4 गुना करे तो ये 16, यानी आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी। यानी क्या किए, 2 का स्क्वायर आगे लिखे 4, 4 का स्क्वायर आगे लिखे 16, 16 का स्क्वायर आगे लिखे 256, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात 4 हो गया। अब इसको जोड़ के देखेंगे तो क्या होगा, देखिए अब यहाँ देख रहे हैं ये जो है 16 13 14 15 16 28 29, तो अब इधर 3 है इधर, यदि इन दोनों को आप जोड़िएगा तो देखिए 16 प्लस 13 कितना होता है, 16 प्लस 13 बराबर 14 प्लस 15 है, जोड़िए तो। अब देखिए 6 3 9 और 1 1 2, 29 बराबर 5 4 9 1 1 2, 29 बराबर 29 आ गया है। यानी कहने का अर्थ हुआ ऊपर 2 का जोड़ और नीचे 2 का जोड़ का इक्वल है, ऊपर 2 का जोड़ नीचे 2 का जोड़ का इक्वल है। अब यहाँ देखते हैं दूसरा में 28 प्लस 12 बराबर 10 प्लस 30, 10 प्लस 30, तो 28 8 2 10 के 0 बच गया 1 2 1 3 1 4, 40 बराबर 30 10 40, ये भी सही जा रहा है। अब तीसरा की बारी है 29 प्लस 16, 29 प्लस 16 बराबर 15 प्लस नहीं कुछ है तो x, 9 6 15 के 5 बच गया 1 2 1 3 1 4, 45 बराबर 15 प्लस x। अब देखिए 15 प्लस x बराबर 45, इसीलिए x बराबर 45 माइनस 15 बराबर 30, 45 माइनस 15 बराबर 30 और ऑप्शन होगा बराबर 20, बी ऑप्शन होगा बी। अब यहाँ आप भी देखेंगे यदि 30 15 45 और 29 16 45 आ गया। चलिए अगला प्रश्न जल्दी जल्दी आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए।
अगला प्रश्न बहुत हल्का, जल्दी बनाइए, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए अब देखिए, कुछ नहीं करना है बाबू। 9 गुना 3 27, 27 गुना 3 81, यानी ऊपर का 3 संख्या 9 गुना 3 बराबर 81। 9, वैसे भी देखिए 3 गुना 3 9, और 9 का स्क्वायर कितना होता है? तो 81। अब 11 गुना 4 गुना 4 11 गुना 4 बराबर 176 हो जाएगा। देखो 11 चौके 44, 44 गुना 4 करेंगे, 4 चौके 16, 6 बच गया 1, 4 चौके 16, 1 17 7 बचे 176। अब 13 गुना 7 गुना 5 बराबर आंसर, 13 गुना 7 गुना 5 बराबर आंसर। 7 5 35, 13 गुना 35 करो, 35 गुना 13 या 13 गुना 35, तो 13 5 65 के 5 बच गया 6, 13 39, 39 6 45, 45 का मतलब 45। ऑप्शन क्या हो गया? 455, यानी आंसर हो गया 455। क्या किए? कुछ नहीं घबराना है, थोड़ा सा ही काम किए। ऊपर में 9 है, 9 गुना 3 किए 27, 27 गुना 3 किए कितना हो गया? 27 गुना 3 किए 81, 81 यहाँ दे दिया। फिर 11 गुना 4 44, 44 गुना 4 176, वो भी दे दिया। 13 गुना 7 13 7 91, 91 को 5 बार गुना किए, तो अब आप बताइए 90 गुना 5 कर सकते हैं ना? तो 9 5 45, 1 गुना 5 5, तो ये आपका इतना हो गया। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है ये, इसको क्या करिएगा? जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए, जल्दी 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 जल्दी। चलिए प्रश्न देखिए 25 में क्या कह रहा है? 25 में कह रहा है 6 4 5 6 7 और 66, 4 5 4 9 ऐसे दिया गया है। अब इसको बनाना कैसे है? देखिए 5 गुना 6 प्लस 7 गुना 5। हाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये 66 नहीं है, यहाँ 65 होगा, यहाँ 65 होगा। प्रश्न गलती था, सुधार कर लीजिएगा। तो 6 गुना 5 30, 30 प्लस 35, ये आपका हो गया 65। 30 प्लस 35 हो गया 65। अब क्या किए हैं? 5 6, तो फर्स्ट सेकंड को गुना किए हैं, तो यहाँ भी देखिए फर्स्ट सेकंड। 4 गुना 3 प्लस 7 5, फिर 7 5 फर्स्ट थर्ड, तो 4 गुना 2, 4 गुना 2, 4 3 12 प्लस 4 गुना 2 8, 12 8 20 मिल गया। अब देखिए तीसरा बनाना है, तीसरा क्या करेंगे? फर्स्ट सेकेंड 9 गुना x प्लस 9 गुना 4 बराबर 45, बराबर 45। तो ये देखिए 9 चौके 36 प्लस 9x बराबर 45, ठीक है। क्योंकि ये प्लस था, यहाँ है ये है, और 9 चौक 36 बाद में था तो पहले ले लिए, 9x पहले था तो बाद में लिए, कोई अंतर नहीं। 9x बराबर 45, ये 36 बराबर को उधर जाएगा तो माइनस 36 4 40 5 45 9, इसीलिए x बराबर 9/9 बराबर 1 आपका आंसर होगा। और 1 कहाँ दिख रहा है? 1 आपका दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी अर्थात 4 में, ऑप्शन नंबर डी अर्थात 4 में। चलिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा? जल्दी बनाइए। 26 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा? जल्दी बनाइए। तो स्लाइड खिसक गया है। 26 नंबर क्वेश्चन कैसे बनाएगा तो आप ट्राई कीजिए। थोड़ा हम स्लाइड को ठीक करने की कोशिश करते हैं, छोटा स्लाइड हो गया है। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, पहले चलिए बनाइए। अब इसको क्या करिएगा, ये हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ से देखने से ही पता चल रहा है ये 462 है, ये 462 है, तो ये बहुत लंबा चौड़ा कहानी है। अब क्या करिएगा, यहाँ पे देखिए हमको देखने से ही पता चल गया इतना गुना इतना बराबर 462 आ जाना चाहिए। अब कहिएगा इतना जल्दी कैसे पता किए, तो देखिए 7 गुना 6 42, 42 गुना 11 बराबर 42 गुना 11, तो 42 गुना 10 होता तो 420 हो जाता, और 42 गुना 1 करेंगे तो 42 हो जाएगा। अब देखिए 2 4 2 6 462 आ गया। तो हम कह सकते हैं ऊपर से 6 × 7 × 11, 6 × 7 × 11 इक्वल टू 462, यानी ऊपर के 3 संख्याओं का गुणनफल नीचे का संख्या दिया गया है। ऊपर के 3 संख्या का गुणनफल नीचे का संख्या दिया गया है। अब यहाँ देखते हैं तो 5 गुना 8 40, 40 गुना 12, तो 12 गुना 4 48, 48 पे को 0 दिए तो 480। अब यहाँ होगा 7 गुना 4 प्लस x बराबर 2 2 4 224, यानी 7 है 4 है नहीं कुछ है तो x, 7 चौके 28, x बराबर 224। इसीलिए x बराबर निकालेंगे 2 2 4 अब बटे 28 कर देंगे। अब इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, देखिए कैलकुलेटर से तो यहाँ यूज करना नहीं है, तो यहाँ मौखिक के काटिए, 4 से काटिए, 4 7 28, 4 5 20, 21 22, 2 5 4 24, 4 6 24, और 7 से काटिए, 7 8 56, यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात 56 हो गया। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी अर्थात 56 हो गया। अगला प्रश्न है 9 12 15 20 और 9 4 5। अब इसको कैसे बनाइएगा, इसको बनाने की कोशिश कीजिए जल्दी जल्दी। इसको बनाइए जल्दी जल्दी। 9 12 15 20 को क्या करेंगे और 9 4 5 को क्या करेंगे, जो आपका आंसर आएगा। बनाइए फटाफट। जल्दी जल्दी बनाइए। चलिए अब यहाँ देखिए क्या करना है, इन दोनों का गुणनफल 20 गुना 9, इसको ऊपर वाला मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। जल्दी ले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऊपर मिटा रहे हैं। देखिए अब यहाँ क्या करना है, ऊपर का 2 को लेंगे, ऊपर और नीचे। 20 गुना 9 बराबर 12 गुना 15, 12 गुना 15। अब क्या करते हैं, 20 गुना 9 180 बराबर 12 गुना 15 भी 180 होता है, तो ये इक्वल हो गया। अब देखेंगे 80 गुना 4, तो 80 गुना 4 करेंगे बराबर 16 गुना 20, 8 चौके 32 320 बराबर 16 गुना 32 320 इक्वल हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों का गुणनफल जो आएगा बीच वाला गुणनफल के बराबर होना चाहिए। नीचे में नहीं पूछे तो x ले लेंगे, 5 गुना x बराबर 25 गुना 15। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 25 गुना 15 ले ले चाहे 15 गुना 25 ले ले, कोई अंतर नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा 5x, 5x बराबर 25 गुना 15 करेंगे तो 25 गुना 10 होता है 250, और 25 गुना 5 होता है 125, यानी 125। तो 250 और 125 को जोड़ेंगे तो 3.5, यानी 15 5 75 के 5 बच गया 7, 15 दूना 30 7 37 375। इसीलिए x बराबर निकालेंगे 375 अब बटे 5, तो ये हो जाएगा 5 7 35, 36 37 25 25। ये आपका ऑप्शन बी अर्थात 75 हो गया। ऑप्शन बी अर्थात 75 हो गया। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए 6 7 5 है, 6 7 5 है और ऊपर से 6 7 8 62 है। अब ऊपर से क्या करेंगे, यदि गुना करने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि 7 6 के 42 है, 42 गुना 8 करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 3 अंक में आ जाएगा। यदि जोड़ने की कोशिश करते हैं तो 8 7 15, 15 6 21 होता है, 8 7 15, 15 5 20 21 होता है, और यहाँ 62 है।
तो 21 तिया 63 होता है, एक कम है, कुछ बन सकता है बात। यहाँ देखते हैं 9 7 16, 16 8 24, 24 तिया 72 होता है, लेकिन यहाँ पे 9 8 7 15 24 तिया 72 होता है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ 79। यहाँ पे भी कुछ 72 बहुत ज़्यादा का अंतर आ रहा है। अब कोई दूसरा नियम लगाना पड़ेगा। तो अब देखिए, यदि इन दोनों का गुणा कर दे, 8 सतह 56, 56 प्लस 6 कर दे तो ये लगता है आ जाएगा। देखिए बीच वाला 2 लिए, 7 गुना 8 प्लस 6, तो 8 सतह 56, 56 6 62, ये आ गया। बीच वाला फिर 2 लेंगे, 8 गुना 9 प्लस ऊपर वाला 7, 8 नमा 72, 72 7 79, ये ले लिए। बीच वाला 2 का गुना करना, नहीं कुछ है तो x, 6 गुना x प्लस 5 बराबर 47, तो ये 6x हो जाएगा, 6x बराबर 47, ये प्लस है इधर जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 42। इसीलिए x बराबर 42/6 बराबर 7। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात 7 होगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात 7 होगा। क्या किए, बीच वाले 2 संख्याओं का गुणनफल, बीच वाले 2 संख्याओं का गुणनफल और ऊपर वाले संख्या को जोड़ दिए। 8 सतह 56, ऊपर में 6 था तो 56 6 62, नीचे वाला प्राप्त हो गया। फिर बीच वाला 8 नमा 72, ऊपर वाला 7 तो 72 7 79 प्राप्त हो गया। फिर ऊपर वाला बीच वाला 6 गुना नहीं कुछ तो 1, तो 6x प्लस 5, 6x प्लस 5 बराबर 47, 6x बराबर 47, ये प्लस था लेफ्ट में, माइनस हो जाएगा कब, राइट में, तो 42, इसीलिए x बराबर 7, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए जल्दी। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। यहाँ देखिए ये 50 है, ये 14 इतना है। यदि हम ऐसा करें 1 + 2 3 4 3 7 7 3 10, यदि 10 हो गया सबका जोड़, इसको 5 गुना करके लिखे तो 50 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे 3 + 4 7, 7 5 12, 12 2 14, इन सब का जोड़ 10 था तो 10 को 5 गुना करके ये लिखा है। इन सब का जोड़ 14 है, 14 गुना 5 करेंगे ये आ जाएगा। अब इधर देखिए 9 3 12, 12 4 16, 16 7, तो 16 4 20, अब 20 3 23। अब आप 23 को क्या करेंगे, यहाँ भी 5 गुना, यहाँ भी 5 गुना, तो आप भी वही काम करेंगे 5 गुना। 5 तिया 15 के 5 बच गया 1, 5 दूना 10, 2 12 2 बच गया 1, 5 तिया 15 बच गया 1, 5 दूना 10, 1 ही बचा था 11, 115 होगा। और 125 ऑप्शन भी नहीं था, यदि होता तो कहीं गलती से मरा न जाए, इसलिए इसका सही आंसर 115 होगा, क्योंकि 23 गुना 5 115 ही होता है। अगला प्रश्न है 173 24 526, लेफ्ट से राइट और ऊपर से नीचे देखते हैं तो 173 431 253। अब क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे इन तीनों का जोड़, तो 1 + 7 + 3, 1 + 7 + 3 बराबर 1 7 8 3 11, और 5 + 2 + 6, 6 5 11 2 13। अब इन सब का जोड़ 3 1 4 1 1 2, तो बीच में मिल गया 24, यानी 173 का जोड़ प्लस 526 का जोड़ बराबर 24। अब यहाँ देखिए 4 + 3 + 1 प्लस 3 + 2 + 5, यानी अब इनको जो अलग अलग किया था हम एक में कर दिए थे। 4 3 7 1, ये 8 हो गया, प्लस 5 2 7 7 3 10, तो बीच में 18 है। और अब इनका जोड़ेंगे तो 2 + 5 + 3 प्लस 4 + 7 + 1, 5 3 8 2 10 प्लस 7 1 8 4 12, 12 10 22। अब ऑप्शन 22 कहाँ है, ऑप्शन 22 ऑप्शन नंबर 1 में है। यानी क्या किए, इन तीनों संख्याओं का योग, तो 1 + 7 8, 8 3 11, 11, 5 2 7 7 6 13। अब 11 + 13 को जोड़ के बीच में दे दिया, देखिए कैसे कैसे घुमाता है, 24 हो गया। 4 3 7 1 8, इन सब का जोड़ 8 हो गया। 5 2 7 3 10, तो इस 10 को इस 8 को जोड़ के 18 दे दिया। 2 + 5
7 7 3 10, इन सब का जोड़ 10 हो गया। 4 7 11 1 12 हो गया। अब ये 12 ये 10 तो 22 हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जल्दी बनाइए। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 31। जल्दी बनाइए, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए आप देखते हैं यहां पे 15 माइनस 10 कीजिए। यहां पे देखिए फर्स्ट सेकेंड 15 माइनस 10 प्लस 7 बराबर 12 आ जाएगा। तो अब देखिए 15 में से 10 जाएगा 5, 5 प्लस 7 बराबर 12 आ गया। यानी 15 माइनस 10 किए तो 5, 5 प्लस 7 12। दूसरा देखते हैं 36 माइनस 20 प्लस 9 बराबर 25 आ रहा है। तो यहाँ पे 25 आ रहा है, देखते हैं। अब देखिए 36 में से 20 जाएगा, 36 में से 20 जाएगा तो ये 16 और 16 ये 9 तो है ही, ये 25 आपकी प्राप्ति हो गई। अब आपको करना क्या, 28 माइनस 24, 28 माइनस 24 अब प्लस 11 बराबर आंसर। तो 28 में से 24 जाएगा 4 और 4 प्लस 11 करेंगे, ये आपका आंसर होगा 11 4 15 और ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है 15। क्या किए, 15 में से 10 को घटाए, 15 में से 10 घटाए तो 5 हुआ, 5 को 7 में जोड़े तो 12, 36 में से 20 घटाए 16, 16 9 25, 28 में से 4 को घटाए तो 28 में से 4 किया तो 4, 4 प्लस 11 15। अगला प्रश्न है 836 112 316 213 सब है। अब इसको क्या करेंगे देखिए। अब यहाँ देखिए 836 है तो 836 माइनस 112 करते हैं। तो 6 में से 2 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 8 में से 1 गया 7, 724 है। 724 है तो 3 दूना 600 होता है और 16 दूना 32, गलती नहीं ना है। 6 में से 2 गया 4, 3 में से 1 गया, 3 में से 2, 8 में से 7 गया, 8 में से 1 गया 7, 724 है। 6 3 9 8 72, 2 2 4, 72 चौके 4 दूना 8 और 7 चौके 18, ये भी नहीं होगा। चलिए कोई दूसरा तरीका लगाते हैं। दूसरा तरीका क्या लगाएंगे, अब यहाँ देखिए 836 है और 316 है और ये है, तो जोड़ के देखते हैं। 6 2 8 और 4 में यहाँ तो 6 हो रहा है, 300 घटा के देखेंगे चाहे जोड़ के। 8 3 24, 24 छाके, तीनों को गुना करके देखिए। 6 गुना 3 18, 18 18, 8 3 24, 8 3 24, 24 गुना 6, 6 24 अब बचे 2, 6 नंबर 2 जो बच गया 1, 144 और 2 का 2 2 2 ना, ये भी नहीं होगा। इसमें कुछ अलग लगाना पड़ेगा। अलग क्या लगाइएगा जरा आप लोग भी सोचिए। यहाँ पे क्या होगा, 816 देना, जल्दी सोचिए, जल्दी सोचिए। एक चीज़ कर सकते, देखिए एक चीज़ याद है, कर सकते हैं। इन दोनों को घटा रहे थे तो गड़बड़ आ रहा था, जोड़ के देखे हैं। 836 प्लस 112 बराबर 6 2 8, 3 1 4, 8 1 9, 948 आ गया है। जब 948 आ गया है तो ये 316 है, तो आपको देखने से ही पता चल गया 3 गुना 3 900, 16 गुना 3 48, यानी जो भी जोड़ आया है 3 से भाग दिया है। तो आप भी 213 और 420 को जोड़ के 3 से भाग दीजिए तो 3 3 4 2 6, इसको 3 से भाग देंगे तो 3 दूना 6 और 11, यानी 2 3 6 11 देते हैं, तो सही है। ऑप्शन है इसका मतलब ये सही है। क्या किए,
836 प्लस 112, 836 प्लस 112 बराबर 948, और इसको 3 भाग दे के लिखा है, 3 से भाग दिया है तो 3 से भाग दिया है तो ये 316 हो गया है। तो आप भी 213 प्लस 420 को जोड़ेंगे और भाग देंगे। 3 प्लस 0 3, 1 प्लस 2 3 और 2 प्लस 4 6, 633 भागा 3 तो 211 सही आंसर हो गया। अब इसको बनाए जल्दी। अब अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 33 नंबर है, सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी बनाइए, क्या होगा, जल्दी जल्दी बनाइए, क्या होगा। मात्र 1 स्लाइड बचा हुआ है, और अभी तक जो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। और यदि आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जल्दी कीजिए। अब देखिए, इन दोनों का गुणनफल कर देंगे और इनको जोड़ देंगे तो नीचे वाला आ जाएगा। देखिए 6 गुना 8 48, 48 3 51, 15 गुना 4 60, 60 प्लस 5 65, 20 गुना 5 100, 100 प्लस 20 120। कुछ नहीं करना था, ऊपर 2 का गुणनफल देखिए 6 गुना 8 प्लस 3, 8 के 48 प्लस 3 बराबर 51, ये आ गया। 15 गुना 4, 15 गुना 4 प्लस 5, 15 गुना 4 60 प्लस 5 65। उसी तरीके से 20 गुना 5 100, 100 में 20 गुना 120। आज के सेशन का आखिरी से स्लाइड है, तो अभी तक जो भी लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, इसको कर लेंगे 5 गुना 6 30, 30 गुना 4 120, 30 चौक 120 का आधा किए तो 60। अब देखते हैं 9 8 72, 72 गुना 12 करेंगे तो 72 गुना 12 कितना होता है, 72 गुना 12, 12 गुना 24 के 4 बच गया 2, बढ़ा के बढ़ सकता 84 2 86, 864, 864 को आधा करेंगे 432 आ जाएगा। और लास्ट में जो है आपका आंसर क्या देगा, 13 गुना 15 गुना x बराबर 1560 गुना 2 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये आधा करके लिखा है तो यानी यहाँ पर 2 गुना होना चाहिए। 15 गुना 13 करेंगे, 15 ते 45 के 5 बच गया 4, 15 का 15 4 19, 15 ते 45 के 5 बच गया 4, 15 का 15 15 4 19 में बच गया 1, 195 गुना x बराबर 1560 गुना 2। इसीलिए x बराबर 1560 गुना 2 बटे 195। अब इसको काट दीजिए और आंसर आ जाएगा। अब देखिए काटेंगे कैसे, 5 से काटेंगे। 5 तिया 15, 4 बचा, 4 पर 5 45, 5 9 45 39। इसको काटिए, 5 तिया 15 0, यदि 5 तिया 15 और 5 का 5 10, 5 गुना 10 यानी 3, हाँ 312 हो गया। 312 गुना 2 बटा 39। यहाँ देखिए 312 गुना 2 बटे 39। अब ये 13 से कटेगा, 13 3 39, 3 से 3 3 3 से काटिए, 3 से काटिए 13, 3 का 3 और 3 चौके 12, 113 3 से 4 12 और 104, 13 13 26 93 91 91 9, तो ये हो गया 104 गुना 2 बटे 13, 13 25 3 से 13 8 चलो उधर से 8 बार में कट गया और 8 गुना 2 आपका आंसर आ जाएगा। 8 गुना 2 कुछ गड़बड़ हुआ है, 8 गुना 2 नहीं, भागा आना चाहिए, आंसर 4 आना चाहिए। और 4 होगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे 8 क्या किए हैं, अच्छा सॉरी ऊपर है ना, हमको लगा ऑप्शन ही नहीं है। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे 8 गुना 2 16 आंसर आना चाहिए। 16 किधर है, ऑप्शन नंबर यहाँ है। हम कंफ्यूज कर गए थे, जो लास्ट क्वेश्चन है तो इसलिए हमको लगा कि गलत है। चलिए इसका आंसर 16 हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या आज के सेशन का आखिरी 9 8 6 4 9 8 6 क्या होगा, जल्दी जल्दी आप लोग बताइएगा, जल्दी जल्दी बनाइए, जल्दी लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी बनाइए।
बहुत हल्का क्वेश्चन है, बहुत हल्का क्वेश्चन है, बहुत हल्का क्वेश्चन है, जल्दी बनाइए। देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए 9 - 1 8, 8 - 1 7, 7 - 1 9 - 1 8, 8 - 1 7, 6 - 1 5, 4 - 1 3। तो अब क्या किए, लेफ्ट साइड में जो पहला अंक है 9 में से 1 गया 8, 8 में से 1 गया 7, 6 में से 1 गया 5, 4 में से 1 गया 3, एक एक घटाया है। और 8 - 2 बराबर 6, 7 - 2 बराबर 5, 5 - 2 बराबर 3 होगा और 3 - 2 बराबर 1 है। तो अब आप क्या देखें, पहला से दूसरा में 1 1 की कमी थी, दूसरा से तीसरा में 2 2 की कमी करके आंसर देना था और 3 अंक वहाँ पे दिया गया था, चौथा अंक ये वाला हमको पता करना था। तो सब में 2 2 की कमी हुई है, इसीलिए 5 - 2 बराबर 3 मेरा आंसर ऑप्शन 1 आपका सही उत्तर है। ऑप्शन 1 आपका सही उत्तर है। तो आज का ये लास्ट क्लास था, सेशन था, लास्ट क्वेश्चन था। तो अभी तक जो भी सर्वोदय क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले और अपने मित्रों दोस्तों के बीच शेयर करें, जिससे कि मेरा यूट्यूब चैनल पे बच्चों की संख्या ज़्यादा हो और ज़्यादा बच्चा होगा हम आप लोग को लाइव क्लास भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो अब आप लोग लाइव का भी मजा ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।